के दुनियाला सुख चैन दिए हवस ते बड़ सुखर दुनियाला सुख चैन दिए हवस ते बड़ सुखर भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर अजर संगी राम लगाना लखन सिया राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय बोलने वालों की जय और नहीं बोलने वालों को जय नानक मोर कुरिया के नानक मोर कुरिया के अंगना मां रख दे आजा आजा मोर मयारू दई आजा पर तेवागा आजा आजा मोर मयारू दई आजा पर तेवागा तय आजा 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 तय आजा 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 ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आजा जंगल के वो राजा मोर मैया ले आजा ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आजा 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 ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा
मैया लेके आ जाओ। झरना सोर सुनाए जय जय हो घटरानी, ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां हवाई गजब कहानी, ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां हवाई गजब कहानी। झर झर झरना सोर सुनाए जय जय हो घटरानी, ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां हवाई गजब कहानी, ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां हवाई गजब कहानी। तै आजा आजा आजा, तै आजा आजा आजा, तै आजा आजा आजा, तै आजा आजा आजा। ओ जंगल के गोराजा मैया लेके आजा, जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आ जाओ। जतमई तोरे बहन कहावे बजरंगी है लगुरवा, चंवर डोलावत यादव जी हाँ करत हवे तोर सेवा, चंवर डोलावत यादव जी हाँ करत हवे तोर सेवा। जतमई तोरे बहन कहावे बजरंगी है लगुरवा, चंवर डोलावत यादव जी हाँ करत हवे तोर सेवा, चंवर डोलावत यादव जी हाँ करत हवे तोर सेवा। तै आजा आजा आजा, तै आजा आजा आजा, तै आजा आजा आजा, तै आजा आजा आजा। ओ जंगल के गोराजा मोर मैया लेके आ जाओ, ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आ जाओ, ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आ जाओ, ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आ जाओ, ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आ जाओ। बोल अम्बे रानी मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पानो महासायक्य चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम।
भयहु मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिजा कुमारी परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। तुलसी तुम मानस के कवि हो, मुझको तो एक मानस सहारा। भव योगी पार हुए तुलसी, मुझको तुमने भव पार उतारा। प्रभु राम मिले औलम तुम्हें, प्रभु राम मिले औलम तुम्हें, मुझको तुलसी औलम तुम्हारा, मुझको तुलसी औलम तुम्हारा। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धरा मानस ग्राम परतेवा, जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ जो अपने जीवन के अनुभव को लेकर बैठे हुए ऐसे मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को अपने मृदु वाणी से आप और हम सबको जोड़ है। ऐसे मंच के आदरणीय उद्घोषक साहू जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, साउंड वाले भाई, हमारे मोर धरोहर चैनल के हमारे टोमन साहू जी और भंडारा में जितने भी आदरणीय जन भिड़े हुए हैं, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मंगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर पाले। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सभी के श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, इसलिए आप जोरदार ताली बजा के हम लोग को आशीर्वाद देने की महान कृपा करेंगे, ऐसा आप सबसे मेरा विनम्र प्रार्थना। और आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। सबको पुनः नमन प्रणाम करते हुए आइए प्यारे संतों श्री रामचरितमानस की यात्रा करें। देखिए बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में 84 प्रसंग का जिक्र किया है प्यारे संतों। 84 प्रसंग। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा तुलसीदास जी आपने केवल 84 प्रसंग क्यों लिखे हैं? 84 को 85 कर देना था या 84 को 83 कर देना था, लेकिन आपने केवल और केवल 84 प्रसंग ही क्यों लिखे हैं? तो प्यारे संतों, बाबा तुलसीदास जी का जवाब है कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये मानव का जो तन मिला है माताओं, 84 लाख योनि भटकने के बाद मिला है, आकर 4 लाख 84।
84 लाख योनि भटकने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी एक एक योनि के लिए एक एक प्रसंग का चिंतन बाबा तुलसीदास जी ने किया। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कितने तो केवल और केवल 84 प्रसंग लिखे माताओं। मानस तो बहुत बड़ी है, लेकिन केवल और केवल कितने तो 84 प्रसंग। इसलिए बाबा तुलसीदास जी का बढ़िया सुंदर जवाब। दूसरा कारण और क्या हो सकता है? तो दूसरा कारण यह है, आपके और हमारा ये जो शरीर, बुजुर्ग लोग बताते हैं शरीर जो है 7 बीता कहमाता हूं। यदि मैं अपने शरीर को, तो मेरा शरीर जो है 7 बीता का है। वहां पर जो बालक बड़े मजेदार के साथ गुल्फी खा रहे हैं, वो भी यदि अपने शरीर को नापेंगे तो उनका भी शरीर कितने तो बोले 7 बीता का। या हमारे छोटे छोटे गुड़िया बैठी है, ये लोग भी अपने शरीर को नापेंगे तो 7 बीता का। या यहाँ बहन जो बैठी है, आप अपने शरीर को नापेंगे तो आपके शरीर कितने बीता का? 7 बीता का। ये शरीर 7 बीता का है सभी का। और यकीन ना हो तो आज जब घर जाएंगे ना, तो घर जाने के बाद पहली काम यही करना, अपने शरीर को नाप के देखना। तो ये शरीर 7 बीता का है। तो ये एक बीता हो गया। और इसी एक बीता में कितने अंगुल? तो बोले 12 अंगुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बड़े 12 अंगुल। शरीर 7 बीता का है और एक बीता में कितने तो बोले 12 अंगुल। अब 12 गुना 7 कर दीजिए, 12 गुना 7 कर दीजिए, अर्थात 12 के पहाड़ा को आपको 7 बार पढ़ना है। कितना उत्तर आएगा? चलिए बताइए, बहनों से सवाल है। 12 सत्ते, देखिए बहन की गणित बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग है। 84 बोल रही है, शायद मोबाइल लेके पकड़ी है। 84, जोरदार ताली बजाएंगे बहनों के लिए। 84, 12 सत्ते 84। ये शरीर जो है 84 अंगुल का है। और इसी 84 अंगुल के शरीर के लिए बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 84 प्रसंग लिखे भैया। केवल 84 प्रसंग। प्रसंग मैंने कहानी कह सकते माताओं, और सहज सरल समझने के लिए केवल और केवल 84। और उसी 84 प्रसंग में से पहला जो प्रसंग है वो भगवान भोलेनाथ जी महाराज का प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ जी महाराज का चिंतन बाबा तुलसीदास जी ने किया। प्रश्न ये उठता है कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, तो बाबा तुलसीदास जी को पहले राम के जो चरित्र है उसका बखान करना चाहिए, फिर बाद में किसी अन्य का बखान करना चाहिए। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले शिव चरित्र का चिंतन किया। और शिव चरित्र को 2 भागों में बाबा तुलसीदास जी ने बांटा है। 2 भागों में शिव के चरित्र को, एक सती चरित्र कहलाता है और दूसरा प्यारे संतों जिसको पार्वती चरित्र कह सकते हैं या पार्वती खंड कह सकते हैं। तो 2 खंड, एक सती खंड और दूसरा पार्वती खंड। इसको 2 भाग में बांटा गया। किसको? तो बोले शिव चरित्र को। तो भाई शिव चरित्र क्यों? भाई रामचरित्र है तो राम के चरित्र को पहले गाना चाहिए था, राम के गाथा को पहले कहना चाहिए था। किंतु बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसका? तो बोले शिव के चरित्र का चिंतन किया। शिव के चरित्र क्यों? क्योंकि भगवान शिव कौन है? तो बोले विश्वास है। माता पार्वती कौन है? तो बोले श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जब तक के विश्वास नहीं आएगा, व्यक्ति के जीवन में जब तक के श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कि वो राम कथा नहीं सुन सकते।
इसलिए पहले आपके हमारे जीवन में विश्वास हो राम के कथा के प्रति, हमारे जीवन में श्रद्धा हो भगवान के कथा के प्रति, तब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित्र का बखान किया। तो पहले शिव चरित्र में सती चरित्र का चिंतन रामचरित्र मानस में हो चुकी है। अब चिंतन है माता पार्वती की। माता पार्वती किनकी पुत्री है तो सभी को पता है। माता पार्वती जो है किनकी पुत्री है तो राजा हिमांचल की। और इनके माता का नाम कौन है तो बोले इनकी माता का नाम है मैना। माताओं का ध्यान चाहूंगा कि ये पार्वती जिसके पूर्व जन्म में ये कौन थी, सती थी। पूर्व जन्म में ये कौन थी, सती थी। और सती किसकी पुत्री तो बोले दक्ष की पुत्री। देखिए दक्ष कौन है, माने जिसके जीवन में हर दक्ष को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजाओं का क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो उसके जीवन में अहंकार आ गया, उसके जीवन में घमंड आ गया। अब देखिए जो व्यक्ति अहंकारी है तो उसके पुत्री में उनका संस्कार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उनकी पुत्री कौन, सती। सती कौन है तो बोले सती जो है जिज्ञासा बुद्धि है। देखिए जिज्ञासा होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जिज्ञासा होनी चाहिए लेकिन जिज्ञासा अति नहीं होनी चाहिए। तो सती जिज्ञासा बुद्धि है। अब ये जिज्ञासा बुद्धि के कारण परमात्मा राम की परीक्षा लिया, है ना। भगवान कुछ समझ नहीं पाई, उनको शंका हो गई। और शंका हो गई तो प्यारे संतों, है ना, वहां पर गए, भगवान ने उनको पहचान लिया, प्रणाम किया। माता सती आए और भोलेनाथ से झूठ बोल दी। यज्ञ में भी चले गए, बहुत समझाने के बाद भी उनके पिता के यज्ञ में। और अंत में सती जो है अपने शरीर को क्या तो बोले अग्नि में भस्म कर डाली। और वही कौन बनी तो पार्वती बनी। देखिए जिज्ञासा बुद्धि जो है किसमें परिवर्तित हो गई तो जिज्ञासा बुद्धि जो है श्रद्धा बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो गई। जिज्ञासा बुद्धि क्या बन गई तो श्रद्धा बुद्धि बन गई। किनके पुत्री के रूप में तो बोले राजा हिमांचल और रानी मैना। हिमांचल कैसा है तो हिमांचल ऐसा भैया जिसके जीवन में दूसरों को सम्मान देने वाले हैं, दूसरों को सम्मान करने वाले हैं। यहां तक के भगवान शंकर भी उसी हिमालय के गोद में क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हिमालय कौन है तो राजा हिमांचल जो है तिनका को भी अपने गोद में क्या देते हैं, जगह देते हैं। ऐसे शिष्टाचार के प्रतीक का नाम हिमांचल है। पार्वती की मां कौन तो बोले मैना। मैना कौन, मैं धन ना, मैं मने नहीं, मैं मने अहंकार और ना मने नहीं। जिसके जीवन में कोई अहंकार नहीं उसी का नाम है मैना। और इसी के घर श्रद्धा का जन्म होता है। ऐसे लोगों के घर में ही श्रद्धा के जन्म होती है। और आज वो श्रद्धा के जन्म हो गई। नारद जी आए, नारद जी उनके हाथ देखे, देखने के बाद उनके गुण की चर्चा किया। और गुण के चर्चा करने के बाद उनके जो दूल्हे का है ना, जो कुछ दूल्हे का बारे में बताया गया तो केवल बुराई बुराई बताया गया। और वो बुराई सद्गुण में बदल जाएंगे कब, जब भोलेनाथ जी महाराज की तपस्या करोगे तब। तो सारे जो अवगुण है भोलेनाथ जी महाराज का बताया गया। तो तुम्हारा पति कौन होंगे तो बोले भोलेनाथ जी होगा, भगवान शंकर होगा, भगवान बुद्ध भगवान होगा। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या पड़ेगा तो बोले आपको तपस्या करना पड़ेगा। पार्वती के गुरु कौन तो नारद जी। और नारद जी के बात को मानकर प्यारे संतों आज वही माता पार्वती जो है आज तपस्या के लिए है ना चल पड़ी है और कठोर तपस्या कर रही है। और तपस्या के बारे में कहते भी ना कि तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मही मारा। प्यारे संतों तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से भगवान विष्णु जो है सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही कौन भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं। और तप के बल से ही शेषनाग जो है ये पृथ्वी को धारण किया है। इसलिए पार्वती जाओ तुम तपस्या करो और तपस्या करोगे तो भगवान भोलेनाथ है ना प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे और वही तुम्हारे पति के रूप में होंगे। ऐसा नारद जी ने आज किनको तो पार्वती को शिक्षा दे दी, दीक्षा दे दी।
और पार्वती जो है नारद जी के बात को मानकर तपस्या करने के लिए आ गई है और वो कठोर तपस्या कर रही है। प्यारे संतों, आइए इसी पर आप और हम सब मिलकर पुनः विचार करने का प्रयास करें एक सुंदर भजन की बात। बोलिए श्री रामचंद्र की। एक बार जोरदार सब जय घोष करेंगे भाई। माताओं से निवेदन है ना, बाकी लोग भोजन के लिए चले गए हैं। चलिए एक बार जोरदार सब मिलकर जय घोष करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। होके हो दीवाना पहली बार तोरे भजन गाई 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 के आ जाओ दीदी सिया राम लगा लाओ ये तोरे सारी उम्र भजन लजी हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर। जय हो। अगर संगी राम लगा लाओ ये तोरे सारी उम्र। अगर संगी राम लगा लाओ ये तोरे सारी उम्र। भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर। हो भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर आजा वो दीदी राम लगा लो। माताओं से निवेदन, सबसे निवेदन बढ़िया ताली बजाते रहिए धीरे धीरे, बहुत जोर से भी नहीं, ताकि मन में सुस्ती ना आए, है ना। बढ़िया आनंद लेते रहिए। भजन गाई 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 के होके हवा में मतवा दर्शन पाई 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 के दुनियाला सुख चैन दे भावस में बड़ सुखर। दुनियाला सुख चैन दिए प्रभावस से बड़ सुघर। भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर। हो भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर। अजर संगी राम लगा लो।
बस के प्रभु राम, ये मोरी आँखी 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 में। मन में बसालो सीताराम, गालो रामे 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 राम। दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हावस में बड़ सुखर, दुनियाला सुख चैन दिए प्रभु हावस में बड़ सुखर। भजन भजिया हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर, ओ भजन भजिया हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर। आजा वो गिरी नाम लगला ये तोरे सारी उम्र, आजा रे संगी राम लगला ये तोरे सारी उम्र। भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर, ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर, ओ भजन मजिहा हरि भजन जिंदगी कर जाही सुखर। आजा रे संगी सिया राम लगाला, बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज माता पार्वती की जो तपस्या है उनका यहाँ वर्णन करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती जो है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ कर दी और संवत सहस मूल्य फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। देखिए माताओं, ये आप लोगों से ही जुड़े हुए कथा है, क्योंकि आप सभी तीजा के उपवास रहते हैं पति के लंबी आयु के लिए या पति प्राप्त करने के लिए। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि 1000 वर्ष तक माता पार्वती जो है केवल और केवल कंद और मूल को ही खा के उन्होंने उपवास की 1000 वर्ष तक, और 100 वर्ष तक के केवल उन्होंने साग खाकर ही भगवान भोलेनाथ जी के लिए क्या करती है, कठोर तपस्या करती है। और कुछ दिन तो माता जो है किनको तो वायु को भोजन के रूप में, देखिए वायु को भोजन के रूप में वो क्या करती है, ग्रहण करती है, और इस प्रकार से वो कठोर व्रत करने लगती है। कुछ दिन बाद तो वो जो है पृथ्वी में जो गिरे हुए सूखे पत्ते हैं उनको बस खाती है। देखिए कितने कठोर तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। माने कठोर तपस्या, माने पृथ्वी में जो सूखे पत्ते गिरे हैं उस सूखे पत्ते को माता पार्वती जो है किसके रूप में, तो भोजन के रूप में, आहार के रूप में कितने वर्ष तक के, तो बोले 3000 वर्ष तक के केवल और केवल किसको, तो बोले सूखे पत्ते को ही वो भोजन के रूप में लेती है। अब इतना नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते को भी खाना क्या कर दी, बंद कर दी। और जैसी बंद कर दी तो माता पार्वती का एक नाम और पड़ गया। क्या नाम, तो बोले अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की। तो उनका नाम एक और पड़ गया। क्या नाम, तो बोले अपर्णा। जब कठोर तपस्या को देखे और कठोर तपस्या को देखे तो क्या हुआ, तो बाबा तुलसीदास जी कहते कि ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। मने वाणी हुआ। क्या वाणी, तो बोले ब्रह्मवाणी हुआ। और ब्रह्मवाणी हुआ तो उस ब्रह्मवाणी में क्या कहा गया कि भयो मनोरथ सुफल तो सुनी गिरिराज कुमारी। देखिए गिरिराज कुमारी, ब्रह्मवाणी में क्या हुआ कि हे पार्वती तुम्हारी जो तपस्या है वो क्या हो गई, सफल हो गई।
तुम्हारी जो मनोरथ है वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। मनोरथ माने मन की जो इच्छा है ना, मन की जो इच्छा है वो क्या हो गई, तो बोले पूर्ण हो गई। इसलिए तुम्हारा तपस्या क्या हुआ, सफल हुआ। और साथ में क्या बोला, तो सुनी गिरी राजकुमारी, गिरी राजकुमारी। देखिए यहां पर बाबा तुलसीदास जी ने हिमांचल शब्द नहीं लिखा, बल्कि बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, गिरिराज। गिरिराज माने पर्वतों का जो मुखिया होता है ना, उसी को गिरिराज कहा गया। गिरी माने पर्वत, और पर्वत कैसा होता है, तो दृढ़ होता है। पर्वत कैसा होता है, तो अचल होता है। पर्वत कैसे होते हैं, तो बोले स्थिर होते हैं। गिरिराज कहने का भाव यही है, गिरिराज कन्या कहने का भाव यही है कि पार्वती भी अचल होके, पार्वती भी दृढ़ भाव से, पार्वती भी स्थिर होके, किनको, तो भगवान शंकर की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और बड़े मजेदार बात ये भी है प्यारे संतों, है ना, आज प्रदीप मिश्रा जी है ना, हम सबको मंदिर जाने सिखा दिया। सभी को पता है ना, सोमवार के और प्रत्येक दिन मंदिर जाना हमने शुरू कर दिया, है ना। हम लोग तो कठोर तपस्या नहीं कर सकते, तो प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सरल उपाय दे दिया। क्या, एक लोटा जल हर समस्या का, नहीं आगे आप लोग बोलो भाई, मैं ही बोलते रहूंगा, एक लोटा जल हर समस्या का। कई लोग बोले कि भैया एक लोटा जल में कैसे सारी समस्या का हल हो सकता है। कई लोग टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, निसंदेह है बहुत लोग किया। लेकिन प्यारे संतों, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा काम किया कि हम लोग को कम से कम मंदिर जाना तो सिखा दिया है। एक लोटा जल सारे समस्या का हल, तुम्हारे समस्या का हल होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, किंतु प्रदीप मिश्रा जी ये कहना चाहता है कि ऐ मानव, तुम्हारा ये जो सिर है किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि अहंकारवश तू अकड़ के चलता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनका तुम्हारे जीवन में कोई मान सम्मान नहीं है, बहुत अहंकार हो गया है। ये सिर किसी के सामने झुकता नहीं। इसी बहाने कम से कम भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाओगे, एक लोटा जल के बहाने मंदिर जाओगे, तो भोलेनाथ जी महाराज के सामने तुम्हारा सिर झुकेगा। एकदम क्लियर बात है प्यारे संतों। आज कहाँ झुकता है हमारा ये सिर जो है, हर व्यक्ति अपने आप को, है ना, अभिमान के वश चलता है, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि आप लोग मंदिर जाइए, भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और आपने जो भी समस्या है उसका हल कीजिए। कितना सरल। देखिए हमको विश्वास नहीं है, लेकिन माता पार्वती को विश्वास है। किनके ऊपर? अपने गुरु के ऊपर। और जो अपने गुरु के ऊपर विश्वास करेंगे तो उनके काम होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने विश्वास किया और आज उनके कठोर तपस्या को देखकर, माता पार्वती के कठोर तपस्या को देखकर, है ना, ब्रह्मवाणी हुआ। और ब्रह्मवाणी हुआ तो क्या बोले कि गिरिराज कुमारी, अर्थात तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी जो तपस्या है कैसी है, बोले बहुत अचल है। तुम्हारी जो तपस्या कैसी है, तो बोले कठोर है, स्थिर है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर पार्वती को यानी किस नाम से, तो बोले गिरी राजकुमारी, अर्थात राजा हिमांचल की पुत्री। तुम्हारी जो मनोरथ है वो सफल हो गई। और परवर ही दुसा कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी, कि अब तुम्हारा जितना भी दुख है, दुसा दुख है ना, कठोर दुख, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्त हो गया है। और अब तुमको कौन मिलेंगे, तो भगवान शिव मिलेंगे। इसलिए तुम्हारा तपस्या क्या पूर्ण हो गया। लेकिन धन्य है माता पार्वती, माता पार्वती को तो ब्रह्मवाणी कह दिए, ब्रह्मवाणी हुआ, लेकिन माता पार्वती आंख नहीं खोली। देखिए प्यारे संतों, माता पार्वती आंख नहीं खोली, है ना। माता पार्वती को कई बात बोले कि तुम तपस्या करना छोड़ दो और तपस्या करके अब घर चले जाओ, लेकिन माता पार्वती जो है उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। भयउ मनोरथ सुफल तो सुनी गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसा कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। यानी घोषणा हुआ, है ना, वाणी हुआ
ब्रह्मवाणी हुआ कि भगवान शंकर तुम्हें मिल जाएंगे, जिनका तुम क्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, वो मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, इनको अब पूर्ण हो गया, उनको त्याग दो, तपस्या को त्याग दो, अब तुमको भोलेनाथ मिलेंगे। और अस्तपु कहन किन्न भवानी। प्यारे संतों, माता पार्वती के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निवेदन है इस प्रसंग के माध्यम से जितने भी जनमानस आप और हम सब बैठे हैं, हमारे भी जीवन में ऐसी तप की आवश्यकता है जिससे हम परमात्मा तक के पहुंच सके, भगवान तक के पहुंच सके। वैसे तो आज भौतिकतावाद में आत्मा और परमात्मा को कल्पना कहते हैं, माने ईश्वर नहीं है, ऐसे लोगों की धारणा भी है। कौन लोग ज्यादा करते हैं? जो पढ़े लिखे हैं, जो भौतिकवाद जीवन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोग। वो तो यही कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा ये कल्पना है, परमात्मा और आत्मा कुछ नहीं होता। एक युवक एक संत के पास ऐसी गया और संत से कहा कि संत, ये आत्मा और परमात्मा कल्पना है, ये आत्मा और परमात्मा नहीं होता है। एक मनचला भौतिकवादी नवयुवक ने एक पहुंचे हुए सिद्ध संत से ये बात कही। संत ने बात को सुना और सुनने के बाद उस संत ने उस मनचला नवयुवक को जोर से उनके पीठ पर एक मुक्का दिया और एक मुक्का प्रहार दिया तो वो नवयुवक तिलमिला उठा और बोले कि संत आप भी मुझे मारते हैं, है ना, बड़ा जोर से दर्द हो रहा है। तो संत कहते हैं दर्द हो रहा है, कहां पर हो रहा है, मुझे दिखाओ। तो उस युवक ने अपने पीठ को दिखाया, यहां पर दर्द हो रहा है। तो संत कहते हैं भाई दर्द हो रहा है लेकिन दर्द तो दिख नहीं रहा है, मुझे दर्द तो दिख नहीं रहा है। संत ने उसको छू कर देखा, अरे भैया तुम्हारा जो दर्द हो रहा है, मैंने तुमको जो एक मुक्का दिया हूं उसको मैं छू के देख रहा हूं, तो वो आपका जो दर्द है वो स्पर्श भी नहीं हो रहा है, या मैं कान से बढ़िया सुनने का प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारा दर्द सुनाई भी नहीं दे रहा है, तुम्हारा दर्द को दिखाओ ना मुझे। प्यारे संत, वो नवयुवक निरुत्तर हो गया। वो संत ने कहा जिस प्रकार से तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है और तुम्हारे दर्द का अनुभव केवल तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे दर्द का अनुभव मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा के भक्त हैं, जो परमात्मा में उसका लगन है, परमात्मा में जिनका प्रेम है, परमात्मा में जिनका विश्वास है, परमात्मा में जिनका श्रद्धा है, उसी को है ना परमात्मा अपना अनुभव कराते हैं। ईश्वर सबको अनुभव नहीं करा सकते। जैसे तुम्हारा दर्द का अनुभव तुमको है, वैसे ही परमात्मा का अनुभव मुझे हो रहा है ना। जो लगन जिसके मन में है उसी को परमात्मा का अनुभव हो सकता है, ईश्वर का अनुभव हो सकता है। आज उसी परमात्मा के लिए माता पार्वती जो है तपस्या कर रही है शिव को प्राप्त करने के लिए, और शिव को हर व्यक्ति को प्राप्त करना है। क्यों? बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई। जब तक के आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा, जब तक के आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा, तब तक के आपके जीवन में भक्ति नहीं हो सकता। इसलिए आज विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन समाज में आज विश्वास खत्म हो रहा है। आज पिता और पुत्र के बीच विश्वास नहीं है, आज भाई और भाई में विश्वास नहीं है, आज पति और पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है, आज बहू और सास के बीच विश्वास खत्म हो रहा है। विश्वास कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है, और जहां विश्वास खत्म होगा भैया, वहां आपके जीवन में परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए विश्वास सबको प्राप्त करना है। माता पार्वती कौन है? तो बोले श्रद्धा है। हमारे भी जीवन में श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ हमारे जीवन में विश्वास को पाना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास। और जब हमारे और
और आपके भी जीवन में विश्वास आ जाएंगे, है ना, विश्वास हमारे भी जीवन में आए, ऐसा आप और हम सब प्रयास करें, एक दूसरे को हम विश्वास दिलाए, इनका प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा यह मानव शरीर धन्य हो जाएगा। और आज उसी विश्वास को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा जो है, पार्वती जो है कठोर तपस्या किए और पहली जो ब्रह्मवाणी हुआ, लेकिन उस ब्रह्मवाणी का कोई प्रभाव मेरे माँ पार्वती के ऊपर नहीं पड़ रहे भैया। ऐसे माँ पार्वती की कहानी है। बोले माता पार्वती की, जोर से जय बोलेंगे भाई, बोले माता पार्वती की। अरे देखो माताओं, आप ही लोगों को कहता है ना, आप लोग भी उपवास रहते हैं, कब बने, तीजा उपवास रहते कि नहीं रहते हैं? कहाँ जाके रहते हैं? मैके जाके रहते नहीं, कितने दिन के लिए? देखो माता पार्वती जब उपवास करने के लिए गए ना, वो ठूस ठूस के नहीं खाए, है नहीं, पति के लंबी आयु के लिए आप लोग भी उपवास रहते हैं। जो कुंवारी रहती है वो लोग भी अच्छे पति मिले, इसके लिए भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा करते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ के प्रसंग है, आप और हम सब विश्वासमय हो जाएं, आप और हम सब श्रद्धामय हो जाएं, और जब विश्वास और श्रद्धा हमारे भीतर आ जाएंगे तो हमारे भी मनोकामना पूर्ण होंगे। ऐसे बाबा तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में कहते, भैया आइए पुनः क्या लिखते बाबा तुलसीदास जी, पुनः एक भजन से जुड़े। बोलिए शबर रामचंद्र की, कहते ना सरसों के फूल पियर पियर, सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली, तुमन बैठे हो खाली, जोरदार बजा दो माँ पार्वती के लिए ताली। आइए राम कथा में मुस्कुराते हुए बैठिए, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, प्लीज स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। राम कथा में एकदम बिंदास बैठना चाहिए, है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये राम कथा ही, ये राम का दरबार है, जहाँ आने के बाद आदमी का मानसिक तनाव दूर हो जाता है। वो राम का कथा है, वो परमात्मा का ये पंडाल है। और पंडाल में ना जब ताली बजते नहीं, ताली और भगवान राम का जय घोष होता है ना, तो पंडाल में जो चंडाल रहता है वो भी भाग जाता है ना। इसलिए पंडाल में कोई चंडाल ना आए, इसलिए बीच बीच में ताली और बीच बीच में जय का होना जरूरी है। इसलिए जय और ताली बजवाए जाते हैं, क्योंकि जो चंडाल है वो क्या हो जाए, भाग जाए। इसलिए आइए, पंडाल से चंडाल गायब हो गया और आप और हम सब एक भजन से जुड़े, और उसके बाद फिर राम कथा मंदाकिनी में फिर डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। बोलिए शबर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। ये संगीपन जन राम दीवाना तय। संगीपन जन राम दीवाना दीदी बन जन राम दीवाना। गाले तुलसी के पैनरे, गाले तुलसी के पैनरे, मात छलते संगी, मात छलते संगी, मेरा जन ढल जाएगा, ये मेरा जन ढल जाएगा, ये मेरा जन ढल जाएगा। दीदी बन जन राम दीवाना, संगी बन जन राम दीवाना। गाले तुलसी के पैनरे, गाले तुलसी के पैनरे, माँ पे छलते संगी, माँ पे छलते संगी, ये मेरा जन ढल जाएगा, ये मेरा जन ढल जाएगा, ये मेरा जन ढल जाएगा।
फंसे गुरु का भजन नहीं करे। अरे हे नर तन लाल गुरु का भजन नहीं करे। अरे हे नर तन लाल पाके रे संग गुरु का भजन नहीं करे। दुनिया में फंसे गुरु का भजन नहीं करे। अरे ये नर तल्ला के पास ढल जाएगा, ये तेरा जन ढल जाएगा, ये तेरा जन ढल जाएगा। करे ताके धर्म करे। अरे माया मोह फंस गए संग के तारे धर्म करे। अरे माया मोह फंस गए संग के तारे धर्म करे। करे ताके धर्म करे। अरे माया मोह फंस गए संग के तारे अरे माया मोह फंस गए रे संग तारे धर्म नहीं करे। फिर मिली न मौका दोबारा रे, फिर मिली न मौका दोबारा रे। गाले है तुलसी के बहना रे, गाले तुलसी के बहना रे। बाबे चलते संगी, बाबे चलते संगी, मेरा जन ढल जाएगा, ये तेरा जन ढल जाएगा, ये तेरा जन ढल जाएगा। दीदी बन जन राम दीवाना तय, सगी बन जन राम दीवाना तय। गाले तुलसी के बहना रे, गाले तुलसी के बहना रे। बाप चलते संगी, बाप चलते संगी, ये मेरा जन ढल जाएगा, 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 ये मेरा जन ढल जाएगा। सिया वरेरा चंद्र की जय। तो ब्रह्मवाणी जो होता है उसमें माता पार्वती को यही कहा जाता है कि अस्तपु काहु न किन्न भवानी, भय अनेक दीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबही, हट परिहरि घर जावहु। प्यारे संतों, ब्रह्मवाणी में यही कहा गया कि पार्वती न तो तुम्हारे जैसे कोई धीर हुई, न कोई मुनि हुए और न कोई ज्ञानी हुआ जो इतना कठोर तपस्या किया। देखिए इतने बात कहे, और यदि तुम्हारे पिताजी बुलाने आए तो तुम चले जाना, माता पार्वती को कहा गया। लेकिन प्यारे संतो, ये तो माता पार्वती की तपस्या की क्या परीक्षा थी। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव कब पड़ा? भगवान शंकर को जगाया गया, भगवान शंकर को है ना भगवान राम के माध्यम से संदेश भिजवाया गया कि भोलेनाथ विवाह कीजिए, है ना, क्योंकि एक तारकासुर है जो अत्याचार कर रहे थे और उन्होंने वरदान भी मांग लिया था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के ही हाथ मरूं, है ना, क्योंकि राक्षस लोग अपने आप को चतुर मानता है। भगवान श्री राम जी भिजवाया संदेश के नहीं। तब भगवान शंकर ने 7 ऋषियों को पार्वती के प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा, है ना, प्रेम परीक्षा।
और उस प्रेम परीक्षा में भगवान विष्णु की प्रशंसा किया सप्त ऋषियों ने। ये कहा तुम भोलेनाथ के चक्कर में पड़े हो, ना तो भोलेनाथ के पास घर है, ना तो ठीक से उनका कपड़ा है, राख को अपने शरीर में लगाए रहते हैं, सांप का माला पहने हुए हैं, मुंडी को, है ना। और उनके मित्र लोग भी कौन, तो जितना शमशान घाट के जितने, है ना, नरमुंड है, उनके बहुत प्रकार से उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन परीक्षा में प्यारे संतों माता पार्वती सफल हो जाती है। वो कुछ भी हो, मुझे केवल भोलेनाथ ही चाहिए, केवल और केवल कौन, भोलेनाथ चाहिए। ये माता पार्वती की परीक्षा है माताओं। माता पार्वती अपने परीक्षा में सफल हो गई। आप सबसे निवेदन है कि हम भी अपने जीवन में कोई न कोई क्षेत्र में कठोर तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसमें हम सफल हो जाए। ये 3 दिन का जो सत्संग है ये भी एक तपस्या है ना। गर्मी का दिन है, 3 दिन की तपस्या है। इस तपस्या में कम से कम आप 3 दिन, है ना, इस राम दरबार में बैठकर आप राम कथा का आनंद लीजिए। निश्चित रूप से भगवान, है ना, आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे, कोई न कोई माध्यम से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसे भगवान की कथा है, ऐसे माँ पार्वती की कथा है। मोर कहानी पूर गे बोलत बाकिल कहा तो मानो 26 लगे गोठियाओ, मोर कहानी दार भात चूर गे, है ना, पीला बत्ती जल गए। तो ये माता पार्वती के कथा रही आप सबके बीच। शुगर के एक अवसर मिली प्रतिभा के पावन धरा। पुनः एक बार नमन प्रणाम और आओ एक सुंदर भजन, और भजन के साथ आपसे सादर विदाई। एक बार सब मिलके जय घोष करना है ताकि पंडाल से कौन, चंडाल, पंडाल से चंडाल भाग जाए। बोलिए शिव रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की। लीजिए। हजी नहीं ते उमर तोरे बीत जाही हो, अरे संगी साथी काम नहीं तो आही हो। गाले गाले हो, गाले 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 हो, गाले गाले। गाले गाले हो, गाले गाले हो, गाले 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 जी हरि के नाम नहीं उमर तोर बीत जाही। गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बीत जाही। गाले गाले जी प्रभु के नाम नहीं तो उमर तोर बीत जाही। गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बीत जाही। नहीं उमर तोर बीत जाही। संगी साथी काम नहीं तो आही, नहीं तो उमर तोर बीत जाही जाही। संगी साथी काम नहीं तो आही। गाले 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 जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बीत जाही। गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बीत जाही। मेरे माया दगा दी गाया, हर समय भजन न कर ले छोड़ संगी माया। बात करके ते भुलाए गए नहीं भजन ना, दिल दिल के दरिया लोहे भाई भर के तनया। तारा ते हले के जीत जावे,
कैसे नैया पार तय लगावे साल तय हले की दीदी जावे जावे कैसे नैया पार तय लगावे गाले 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 गाले। देखो भाई हमार छोटे भाई खोरबारा यादव हा कहा थे तुम अल्लाह कहा थे बोलो ना, वो अभी तो खा के बढ़िया आए हो। गाले अच्छा लेना चलो ठीक है। आए शुरू करें, ठीक है हो जाता। तो गाले गाले इसे कहा थे, कहा थे गाले गाले। तो चलो तो एक बार मोर से गाले गाले। वाह देखो राम दरबार में ल जाना नहीं है, कुनहल बता दे, ठीक है। गाले गाले खाले खाले का तो कि गाले गाले का तो खाले खाले की गाले 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 गाले। चलो तो भैया मन भी एक बार गाले गाले। देख एक मन की आवाज किसे है, तुम संकोच मत करना है ना, राम दरबार है। गाले देखो ये दुनिया में कोई काम आने वाला नहीं है, संगी संगवारी कोई काम आने वाला नहीं है, काम आई तो केवल भगवान। तो आओ पुनः ले चलतन भजन की ओर, है ना। कते ना ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या मत आए गाना चाहिए। रेडी चले 1 2 3। गाले 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 बैठे उमर तोर बीत जाए, गाले गाले जी हरि के नाम बैठे उमर तोर बीत जाए। गुजरा में खेती हल करके देख आगे जो जावे थे बड़े बड़े होने ज्ञानी बोले जी माने वो माया के चक्कर में जवानी जिंदगी ना सुधरे बना ले राम नगरिया मन में काले, जिंदगी ना सुधरे बना ले राम नगरिया मन में काले। गाले 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 जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोड़ बीत जाए, गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोड़ बीत जाए, गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोड़ बीत जाए, गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोड़ बीत जाए, गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोड़ बीत जाए, गाले गाले जी हरि के नाम नहीं तो उमर तोड़ बीत जाए। बोल दे भरत पिया रामचंद्र की जय।